तो बेटा एक बार रिवाइज करवा देता हूं मैं, वीडियो कट हो गई थी बीच में से। ऐसा है कि कोई वेक्टर, अपना टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। अगर कोई वेक्टर तीनों एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बनाता है तो ये एंगल बोले जाते हैं उसके डायरेक्शन ऑफ एंगल्स। अल्फा बीटा गामा बोले जाएंगे डायरेक्शन ऑफ एंगल्स। और अगर उनके साथ कोसाइन ले लिया जाए तो ये बोले जाते हैं डायरेक्शन कोसाइन। बिल्कुल सिंपल है बेटा, ये हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन। यानी कि अगर अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन ऑफ एंगल्स हैं, एंगल कौन से? पॉजिटिव डायरेक्शन में बने हुए एंगल, उस वेक्टर के द्वारा तीनों एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन के एंगल क्या बोले जाएंगे? डायरेक्शन ऑफ एंगल्स। और उनके साथ अगर कोसाइन ले ली जाए तो ये बोले जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन। कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। उसके बाद इनको एल एम एन से डिनोट किया जाता है। यानी कि कोस अल्फा को एल बोल सकते हैं, हम एल से डिनोट कर सकते हैं, कोस बीटा को एम से एंड कोस गामा को एन से। तो एल एम एन से डिनोट किए जाते हैं। और फाइंड आउट कैसे किए जाते हैं ये मैं बताऊं आपको। फाइंड आउट कैसे किए जाते हैं, जैसे कि ये वेक्टर है ओ ए, इसका जो पॉइंट है, इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये इसके कोऑर्डिनेट है ए कोमा बी कोमा सी। तो वेक्टर बन जाएगा, आप जानते हो, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो बच्चों अल्फा बीटा गामा अगर कोई वेक्टर तीनों एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाता है तो उनको बोला जाता है डायरेक्शन ऑफ एंगल्स। और उनके साथ कोसाइन अगर ले लिए जाएं तो वो बोले जाते हैं डायरेक्शन कोसाइन। और एल एम एन से डिनोट किए जाते हैं। और कैसे फाइंड आउट किया जाता है उनको, ये आपके सामने है। वीडियो कट गई थी बेटा तो मैंने इरेज नहीं किया, इसी को समझा देता हूँ मैं दोबारा से। देखो ये वेक्टर है ओ ए वेक्टर, जो कि लिखा हुआ है ए आई प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप से। और अल्फा बीटा गामा एंगल बनाता है ये तीनों एक्सिस के साथ। बोर्ड पर आपको दिखने हैं, लगे रहे हैं ये। तो अब हम वेक्टर में चलते हैं। वेक्टर जो चैप्टर था अपना 12th चैप्टर, उसमें क्या किया था हमने? कोसाइन ऑफ एंगल निकाला था किन्हीं दो वेक्टर के बीच में। मान लीजिए दो वेक्टर हैं R1 R2, तो उनके बीच का एंगल कैसे निकालते हैं हम? ये फार्मूला मैंने लिख दिया। एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और नीचे उनके मैग्नीट्यूड रखने हैं आपने। और जो वैल्यू आएगी वो उनके बीच के कोसाइन ऑफ एंगल को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है ना? उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा उनका कोसाइन ऑफ एंगल, यानी कि कोस थीटा का फार्मूला। सिंपली आप जानते हो क्या होता है। तो R1 वेक्टर क्या है? अब अपने पास दो वेक्टर होने चाहिए जिनका हमने एंगल निकालना है। तो दो वेक्टर हैं बेटा, एक तो ये वेक्टर और एक एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के साथ ये अल्फा एंगल बनाता है। तो यहाँ पर मैं कोस अल्फा लिखूंगा। और ये वेक्टर मैंने लिखा है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। और जो दूसरा वेक्टर है जो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है वो कौन है? आई कैप। तो वो मैंने आई कैप लिख दिया। कंप्लीट करने के लिए 0 जे कैप 0 के कैप भी लिख दिया यहाँ पर। नीचे इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर का सम उसका रूट। और आई कैप का मैग्नीट्यूड आप जानते हो 1 होता है। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे, डॉट प्रोडक्ट ही करना केवल। ए आई कैप और आई कैप की मल्टीप्लाई आ जाएगी ए, और बाकी दोनों की आ जाएगी 0। तो कोस अल्फा की वैल्यू आ गई है। अब कोस बीटा की वैल्यू आप जानते हो यहाँ पर बी आ जाएगा, क्योंकि कोस बीटा कैसे निकलेगा? बीटा जो है ना वो वाई एक्सिस के साथ उसका एंगल है अपने वेक्टर का। तो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर कौन होगा? जे कैप। तो यहाँ पर 0 आई कैप लिखूंगा, यहाँ पर जे कैप, यहाँ पर 0 के कैप। डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा बी और नीचे एज इट इज। ठीक ऐसे कोस गामा की वैल्यू निकल जाएगी सी बाई रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर का रूट। तो ये जो आपके सामने है एल एम और एन, यानी कि कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, ये वैल्यू क्या है बच्चों? ये डायरेक्शन कोसाइन है किसके? एक वेक्टर के। एक वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलते हैं अब आप समझ लेना आपने कैसे निकलते हैं। अगर वो वेक्टर है आई कैप ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप,
तो उसके डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे a/√a² + b² + c², ठीक ऐसे b/, ठीक ऐसे c/दिस। यानी कि अगर आपके पास कोई वेक्टर है 3i + 4j और +5k, ये वेक्टर है आपके पास, तो इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं आपने, तो क्या आ जाएंगे देखो 3, 4 और 5, नीचे क्या आ जाएगा 9, 16, 25, 9, 16, 25, 9, 16, 25। तो ये किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन आप निकाल सकते हैं बेटा, ठीक है ना, LMN से डिनोट किए जाते हैं ये। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ ही गया होगा कि डायरेक्शन कोसाइन एक वेक्टर के कैसे फाइंड आउट किए जा सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन को किससे डिनोट किया जाता है, LMN से। अब आगे बात करते हैं बेटा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम 3D में तो लाइन भी पढ़ेंगे ना, तो एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, वेक्टर की हेल्प से ही निकालेंगे हम। जैसे हमारे पास z एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस और x एक्सिस और z एक्सिस है जैसे, तो एक लाइन है बेटा AB लाइन, तो AB लाइन के डायरेक्शन कोसाइन हमने निकालने हैं, तो वो कैसे निकालेंगे, देखो क्या करना आपने, AB के पैरेलल एक वेक्टर ड्रा कर देना है ओरिजिन से। AB के पैरेलल एक वेक्टर ड्रा कर दिया मैंने ओरिजिन से, OM एक वेक्टर है जो ओरिजिन से मैंने ड्रा किया है AB के पैरेलल। अब बेटा मान लीजिए ये जो लाइन है अपनी, ये तीनों एक्सिस के साथ अल्फा, बीटा, गामा एंगल बनाती है। देखो एंगल तो लेने ही पड़ेंगे आपको डायरेक्शन कोसाइन अगर निकालने हैं तो। मान लीजिए कोई लाइन तीनों एक्सिस के साथ अल्फा, बीटा, गामा एंगल बनाती है, तो अल्फा, बीटा, गामा बोले जाते हैं डायरेक्शन ऑफ एंगल्स, और कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा उसके क्या हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन। कैसे निकले वो डायरेक्शन कोसाइन देख लेते हैं। देखो ये वेक्टर अगर इसके पैरेलल है तो ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा। तो कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा इस वेक्टर के क्या हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन। तो ये वेक्टर जो है, अब इस लाइन के भी डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, देखो कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, क्योंकि ये जो लाइन है ये ओरिजिन से नहीं जाती थी बेटा, तो एंगल इसके अभी पता नहीं है मेरे को, अल्फा, बीटा, गामा नहीं लेते, जैसे खाली एक लाइन दे रखी है, ठीक है ना, जो ओरिजिन से पास नहीं होती है और उसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हमने, तो उसके पैरेलल एक वेक्टर हम ड्रा कर सकते हैं ओरिजिन से। तो ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रा कर दिया मैंने OM वेक्टर। अब ये ओरिजिन पर कोई ना कोई तो एंगल बनाएगा, तो वो एंगल मैंने लेट कर लिए अल्फा, बीटा, गामा, यानी कि ओरिजिन पर ये एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा, जेड एक्सिस के साथ गामा। तो अल्फा, बीटा, गामा क्या हो जाएंगे उसके डायरेक्शन ऑफ एंगल्स। तो कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा क्या हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन। तो अब ये लाइन जो है इस वेक्टर के पैरेलल है, तो ये वेक्टर जो भी एंगल बनाएगा तीनों एक्सिस के साथ, तो वही एंगल ये लाइन बनाएगी। तो इस लाइन के एंगल क्या आ गए तीनों एक्सिस के साथ अल्फा, बीटा, गामा, तो इसके डायरेक्शन कोसाइन हो गए कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। तो AB लाइन के डायरेक्शन कोसाइन हो गए बच्चों कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, और उसके एंगल क्या निकले अल्फा, बीटा, गामा तीनों एक्सिस के साथ। अब AB लाइन अगर अल्फा, बीटा, गामा एंगल बनाती है तीनों एक्सिस के साथ, तो BA जो लाइन है BA लाइन वो पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा एंगल बनाएगी तीनों एक्सिस के साथ। पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा एंगल बनेंगे उसके तीनों एक्सिस के साथ। तो उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे BA के कोस पाई माइनस अल्फा, कोस पाई माइनस बीटा, कोस पाई माइनस गामा, दैट इज माइनस कोस अल्फा, माइनस कोस बीटा, माइनस कोस गामा। यानी कि अगर AB लाइन के डायरेक्शन ऑफ एंगल्स हैं अल्फा, बीटा, गामा,
तो बी ए लाइन के क्या हो जाएंगे, माइनस पाई माइनस एल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा। और बी ए लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, कोस पाई माइनस एल्फा, कोस पाई माइनस बीटा एंड कोस पाई माइनस गामा। यानी कि कोस 180 माइनस थीटा आप जानते हो माइनस कोस थीटा होता है, तो माइनस कोस एल्फा माइनस कोस बीटा माइनस कोस गामा। तो ये आ जाएंगे बेटा डायरेक्शन कोसाइन बी ए लाइन के। अगर ए बी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन कोस एल्फा, कोस बीटा, कोस गामा हैं तो आगे और कर लेते हैं बेटा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन। तो एक्स एक्सिस जो है वो अपने साथ एंगल बनाती है 0, वाई एक्सिस के साथ बनाती है 90, जेड एक्सिस के साथ बनाती है 90। तो एक्स एक्सिस जो लाइन है बच्चों वो एक्स एक्सिस के साथ 0, वाई एक्सिस के साथ 90, जेड एक्सिस के साथ 90। एक्स एक्सिस तीनों एक्सिस के साथ एंगल बनाती है 0, 90, 90। तो उसके डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे कोस 0, कोस पाई बाई 2, कोस पाई बाई 2, यानी कि 1, 0, 0। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन होते हैं बच्चों 1, 0, 0। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन किसी भी लाइन के अब आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं अगर उस लाइन के डायरेक्शन ऑफ एंगल हैं आपके पास। और कैसे निकाल सकते हैं वो मैंने बता दिया। कैसे बताया मैंने, देखो मैंने कैसे बताया कि एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलते हैं। जैसे ये लाइन है आपके पास, तो ओरिजिन से पास नहीं होती है, ये कहीं दूर है ओरिजिन से। तो मैंने एक वेक्टर ड्रा किया ओरिजिन से जो इस लाइन के पैरेलल है। अब वो वेक्टर तीनों एक्सिस के साथ कोई न कोई एंगल जरूर बनाएगा। उन एंगल को मैंने लेट कर लिया एल्फा, बीटा, गामा। तो दीज आर डायरेक्शन एंगल्स ऑफ दिस वेक्टर, यानी कि ये डायरेक्शन एंगल्स हो गए इस वेक्टर के। तो डायरेक्शन कोसाइन आप जानते हो कोस एल्फा, कोस बीटा, कोस गामा हो गए इस वेक्टर के। अब ये वेक्टर अपनी लाइन के पैरेलल है। वेक्टर में और लाइन में क्या डिफरेंस होता है, केवल डिफरेंस होता है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन का। लाइन के पास तो वैसे डायरेक्शन तो होती है ही नहीं, मैग्नीट्यूड भी नहीं होता लाइन के पास। लाइन सेगमेंट के पास मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना। और डायरेक्शन तो कभी होती ही नहीं, लाइन सेगमेंट हो और चाहे लाइन हो उसके पास डायरेक्शन नहीं होती। डायरेक्शन हो जाए तो वो वेक्टर बन जाएगा। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो केवल डायरेक्शन का डिफरेंस होता है, वरना वेक्टर भी एक लाइन का टुकड़ा ही होता है। तो भाई जो वेक्टर, ये वेक्टर तीनों एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, वही एंगल अपनी लाइन बनाएगी अल्फा, बीटा, गामा। तो अब अगर उसके डायरेक्शन ऑफ एंगल हैं आपके पास अल्फा, बीटा, गामा, तो उसके डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे कोस एल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। दैट इज रिजल्ट ये निकलता है अगर किसी लाइन के तीनों एंगल हैं आपके पास एक्सिस के ऊपर बने हुए पॉजिटिव डायरेक्शन में अल्फा, बीटा, गामा, तो उसके डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे कोस एल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। अब हम निकालेंगे कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन, तो बेटा किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन निकालते हो आप, तो उसका क्या हो अपने पास, उसके डायरेक्शन ऑफ एंगल्स हो आपके पास, तभी आप उसके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट कर सकते हो। और डायरेक्शन ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, जो लाइन तीनों एक्सिस के साथ एंगल बनाती है पॉजिटिव डायरेक्शन में, उन एंगल्स को बोला जाता है डायरेक्शन ऑफ एंगल्स। तो एक्स एक्सिस तीनों एक्सिस के साथ कितने एंगल बनाती है, 0, 90, 90। तो कोस 0, कोस 90, कोस 90 क्या हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन, यानी कि 1, 0, 0 एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन हो गए। वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन हो गए 0, 1, 0। जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन हो गए 0, 0, 1। ये जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन हो गए, ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन हो गए, सॉरी ये वाई एक्सिस के और ये एक्स एक्सिस के। तो तीनों एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन हो गए भाई ये।